हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल सक्सेस 95। आज हम लोग केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर क्लास 10th जो कि एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के नाम से है, इसी को स्टडी किया जाएगा। यहाँ पर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में होता क्या है कि अपने इस पृथ्वी पर जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ केमिकल ज़रूर होता है। अगर केमिकल होता है तो उसी को कहा जाता है केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड होते हैं। और यह केमिकल कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं। एक यह होता है जिसको कि एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। और दूसरा केमिकल कंपाउंड्स या सब्सटेंस जो होता है वह मिनरल होता है, रॉक्स, मिनरल एंड रॉक्स ये पाए जाते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब जो लिविंग थिंग्स होता है उसमें से जो केमिकल कंपाउंड जो होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब एनिमल प्लांट्स में जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। दूसरा मिनरल एंड रॉक्स जो होते हैं, इसमें जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है या सब्सटेंस जो होता है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। और यह मिनरल एंड रॉक्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, केमिकल कंपाउंड ये एनिमल, प्लांट्स, मिनरल एंड रॉक्स के अलावा और कहाँ पाया जाता है? फूड स्टफ में पाया जाता है, जो खाने वाले चीज़ें होते हैं उन सब में पाया जाता है। एंड अदर मिनरल्स जो होते हैं उसमें भी पाया जाता है। अदर मिनरल में क्या है? वॉशिंग सोडा, लाइम, बेकिंग सोडा, एड्स, ये सब जो होते हैं इसमें भी केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब इस केमिकल सब्सटेंस में एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहले अर्लीस्ट टाइम में, बहुत पहले जब एसिड को डिवाइड किया गया था तो केवल इसमें से दो ग्रुप बनाया गया, दो पार्ट बनाए गए। एक टेस्ट के बेस पर, तो एसिड में चेक किया गया कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो सावर होता है। और दूसरा लिटमस पेपर के बेस पर इसको अलग किया गया। तो लिटमस पेपर क्या होता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से इसमें चेंजिंग होने शुरू हो गई थी एसिड एंड। उसके बाद केमिकल कंपाउंड्स को, जितने केमिकल कंपाउंड्स अर्लीस्ट के बाद में अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो केमिकल कंपाउंड्स पाए गए हैं क्वालिटी के बेस पर उसे चेक किया गया, तो उसमें अलग अलग तरह के क्वालिटीज़ पाई गई। अब अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ जब पाई गई तो उसे डिवाइड किया गया तीन पार्ट में। केमिकल कंपाउंड के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? एसिड्स में, बेसेस में एंड सॉल्ट में डिवाइड किया गया। एसिड्स क्या है? इसका लैटिन वर्ड जो होता है एसिडस होता है। और एसिडस का मतलब क्या होता है? सावर, जो कि स्वाद से रिलेटेड है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन किसमें एसिड्स पाए जाते हैं? लेमन है, लाइम हो गया, ऑरेंज है, टेरामाइंड है, इन सब में एसिड्स पाए जाते हैं। एसिड्स क्या करता है? यह लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? पीछे पढ़ चुके हम लोग। तो यह ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर रेड मिलेगा तो उसको कन्वर्ट नहीं करता है, ये चेंज नहीं करता है। और यह है H+ आयन देता है। जो आयन होता है इसमें कौन सा होता है? H+। एसिड में H+ आयन होता है। और एर्हेनियस थ्योरी, इसी को कहा जाता है एर्हेनियस थ्योरी। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? HCl है, एसिड में HCl, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, और
फास्फोरिक एसिड है। तो नाम से इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। HCl में हमेशा कोई भी एसिड जो होता है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेज होते हैं। तो H+ अगर आयन मिल रहा है तो इसका मतलब वह एसिड है। अब HCl में H+ आयन में होता है और Cl- आयन। H2 क्या है? प्लस आयन में और SO4 माइनस आयन में। HNO3 में H+ आयन में और NO3 माइनस आयन में। H2CO3 H2 क्या है? प्लस आयन में और CO3 माइनस आयन में। H3PO4 H3 क्या है? प्लस आयन में और PO4 माइनस आयन में। तो इस तरह से इन सबके जो है कि रिएक्शन होते हैं। इस एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल। जब इसको वाटर के अंदर सॉल्युबल किया जाता है, घोल दिया जाता है, तो यह अपने आयंस में अलग अलग डिवाइड तो हो जाते हैं, लेकिन अगर इसको पानी को फिर से जो वाटर होता है उसको हटाने के लिए व्यवस्थित किया जाए तो यह वापस फिर से HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस साइन को लगाया जाता है, रिवर्सिबल साइन है। अच्छा, बेसेज में देख लेते हैं कि जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है। बेस का बीटर होता है, कड़वा, जैसे बेकिंग सोडा, सौंफ, इन सब का। जैसे कच्चा जो अमरूद होता है, गुआवाज होते हैं, उसको अगर खाए होंगे, टेस्ट उसका करे होंगे, तो उसमें बेसेस पाए जाते हैं। लिटमस पेपर को ये क्या करता है? लिटमस पेपर को बेसिस जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और अगर वाटर में इसको सॉल्युबल किया जाता है तो यह OH- आयन देता है। एसिड कौन सा आयन देता था? H+ आयन। लेकिन बेसिस कौन से आयन देते हैं? ये OH- आयन। एग्जाम्पल में कौन कौन है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जब यह वाटर के अंदर जा कर के रिएक्शन करेगा तो यह किस में कन्वर्ट होता है? सोडियम प्लस में और OH- आयन, हमेशा माइनस आयन ही OH में निकलेगा यह। तो KOH में K+ OH-, कैल्शियम में कैल्शियम प्लस आयन है और OH- आयन है, मैग्नीशियम प्लस आयन और OH- आयन में। इस तरह से ये कन्वर्ट होते चले गए। उसके बाद लास्ट है कौन सा? सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होते हैं? एसिड और बेसेस, ये दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद सॉल्ट तैयार करते हैं। सॉल्ट एग्जाम्पल में NaCl, CuSO4, AgNO3, CaCO3, ये सब क्या है? सॉल्ट हैं। अच्छा, सॉल्ट में क्या होते हैं कि एक पार्टिकल जो होता है वह एक लिया जाता है पॉजिटिव और दूसरा इसमें भी निगेटिव ही होता है। कॉमन सॉल्ट जो होते हैं, कॉमन सॉल्ट को क्या कहा जाता है? सॉल्टी। सम सॉल्ट्स कुछ होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो पॉइजनस होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी आपको सॉल्ट मिल रहा है लैब में तो वहाँ पर उसको आप टेस्ट मत करिए, हो सकता है वह नुकसान कर दे। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं? द नेचर ऑफ द सॉल्ट इज फाउंड बाई सर्टेन केमिकल टेस्ट। द नेचर ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का जो नेचर होता है वह कैसे? कुछ ऐसे टेस्ट पाए जाते हैं, केमिकल टेस्ट पाए जाते हैं जिसके बेस पे कहा जाता है कि यह सॉल्ट है, और इसी प्रोसेस को क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? तो एसिड्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से एसिड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है और वीक एसिड्स होते हैं। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग किसको बोला जाएगा? द सब्सटेंस डिसोसिएट्स 100% इन वाटर। अब जो 100% ऐसा जो एसिड है जो वाटर के अंदर पूरी तरह से H+ आयन में कन्वर्ट हो जाए, उसी को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। HNO3
H2SO4 HCl क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। उसके बाद जो यह स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज़्यादातर किस टाइप के होते हैं? मेटल में होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं मेटल में होते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं यह सॉल्वेंट्स आयनिज्म टू लिमिटेड एक्सटेंट इन वाटर, ये पूरी तरह से वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, पूरी तरह से H+ आयन नहीं देता है। तो एग्जाम्पल में जैसे CH3COOH या COOH H2CO3 और इसको और कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। ये किस में पाए जाते हैं? वीक एसिड किस में होते हैं? ट्री में और क्रिएचर में, जो एनिमल होते हैं ये सब होते हैं उसमें, और किस में? ट्री प्लांट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका एक सीरीज है उसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे कमज़ोर है, फिर उससे कमज़ोर है, ऐसे लगातार वीक होता चला गया है। तो आप यहाँ तक को कह सकते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है और इधर आप कह सकते हैं कि यह वीक एसिड है। हाइड्रोनियम आयंस ये क्या है कि H+ जो आयन है वह कंबाइंड हो जाता है। किसके साथ कंबाइंड होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड हो जाता है और इसी प्रोसेस को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। H2O के साथ में H+ आयन कंबाइंड होकर H3O+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लिया जाए एसिड्स के। जैसे टेस्ट में, अब जो पीछे है वही रिवाइज थोड़ा सा कर लिया जाए, तो टेस्ट कैसा होता है एसिड्स का? सॉर होता है। एक्शन ऑन लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर के ऊपर कैसा इसका एक्शन होता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन रेड अगर मिल गया तो उसको नो चेंज करेगा। एक्शन ऑन मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? यह टर्न्स टू रेड में कन्वर्ट कर देता है। कॉर्सिव नेचर ये क्या है? ये बहुत ही पावरफुल होते हैं कॉर्सिव नेचर। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कॉर्सिव इन नेचर, इतना तेज होता है कि यदि स्किन के ऊपर पड़ जाए तो उसको पूरी तरह से जला देता है, और ऐसे एसिड्स को क्या कहा जाता है? कॉर्सिव एसिड्स। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स। किसका रिएक्शन है मेटल के साथ? एसिड्स का। एसिड जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाता क्या है? तो इसका एक फार्मूला है, मेटल प्लस एसिड। मेटल और एसिड दोनों मिलेंगे तो साल्ट और H2 हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। तो मेटल में लेट कर लेते जैसे जिंक हो गया, और एसिड में HCl हो गया, और ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट बनाता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 6 नंबर पे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट जो होता है उसके साथ HCl का कैसा रिएक्शन होता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं उसके साथ कैसा रिएक्शन होता है। अच्छा, तो फार्मूला इसमें क्या है? मेटल प्लस एसिड। कौन सा मेटल? मेटल कार्बोनेट। तो ये बनाता है साल्ट प्लस CO2 और H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बनाता है। एग्जाम्पल में मेटल कौन सा? कार्बोनेट मेटल जो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और एसिड में H2SO4। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो Na2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ये बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल तो मेटल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट हो गया, यह HCl के साथ एसिड के साथ बना करेगा रिएक्शन, तब भी ये क्या बनाएगा? साल्ट NaCl, उसके बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड होता है
उसका कंडक्शन कैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जब ये वाटर के साथ सॉल्यूशन बना दिया जाता है तो उस समय ये कंडक्ट बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तैयार हो जाता है। रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड होता है, मेटलिक ऑक्साइड के साथ इसका कैसा रिएक्शन होता है, तो मेटल और एसिड ये आपस में रिएक्शन करने के बाद, कौन सा मेटल, मेटलिक ऑक्साइड, रिएक्शन करने के बाद साल्ट और EH2O बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड HCl, अब ये बनाया क्या, साल्ट CaCl2 और वाटर बना लिया। इसके सब कुछ यूजेज, एसिड्स के यूजेज देख लिया जाए, लास्ट पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फर्टिलाइजर्स में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है इसका यूज, ड्रग्स बनाने में होता है, डाइज में होते हैं, बहुत सी जगह होता है सल्फ्यूरिक एसिड्स का, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। नाइट्रिक जो एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड TNT बनाए जाते हैं, जो विस्फोटक पदार्थ चीज़ें होती हैं उसमें, प्लास्टिक में होते हैं, डाइज, आर्टिफिशियल सिल्क, ये सब बनाने में नाइट्रिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत तेज होता है, इसलिए इसका यूज क्या करते हैं कि जो मेटल होते हैं उसके सरफेस को साफ करने में किया जाता है। जैसे आयरन है, उसको उसके ऊपर पॉलिश करना है तो सबसे पहले उसको क्लीनिंग किया जाता है, किससे, HCl से, उसके बाद फिर पॉलिश की जाती है। और उसके बाद फूड में इसका यूज होता है, लेदर वगैरह में इसका जो यूज होते हैं। इस तरह से ये आपका एसिड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिस के बारे में रीड करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।